हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का ममता मिश्रा कुकिंग चैनल पे सुस्वागतम। ठंड के सीजन में सीजनल हरे फ्रेश मटर के अनेकों रेसिपी बनते हैं जो खाने में बहुत टेस्टी होते हैं। तो इसी कड़ी में मैं आज बनाने वाली हूँ मटर के क्रिस्पी करारी बेहद स्वादिष्ट टेस्टी हेल्दी मटर सैंडविच, जो आप सबों को बहुत पसंद आएगा। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और ढेरों कमेंट कीजिए। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी अवश्य कर दें। तो चलिए फटाफट इस सैंडविच की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए एक पैन में हम लेंगे 1 चम्मच सरसों का तेल और फिर उसमें लेंगे 1 पिंच हींग और 1/4 चम्मच के करीब लेंगे जीरा, साबुत जीरा। और जब ये दोनों चीजें अच्छी तरह से चटक जाएं, तब हम इसमें डाल देंगे अदरक और हरी मिर्च को बारीक चॉप करके। अदरक को ग्रेट किया हुआ है 1 इंच का और 3 हरी मिर्च को बारीक चॉप करके डाला है। इसको अच्छी तरह से तेल में हम एक बार फ्राई कर लेते हैं। बहुत ज्यादा नहीं, सिर्फ 10 सेकेंड तक लगातार चलाते हुए फ्राई कर लीजिए। और इसी वक्त अगर आप लहसुन भी डालने वाले हैं तो उसे भी बारीक करके डाल सकते हैं। 3 से 4 लहसुन की कलियां डाल दीजिएगा। और फिर इसमें हम 1 कप के करीब हरा फ्रेश मटर धो करके सुखा करके डाल देंगे और इस मटर को अच्छी तरह से भून लेंगे। तो कम से कम 1 मिनट तक इसे लगातार चलाते हुए भूनेंगे। इसके बाद हम इसमें नमक डाल देते हैं। तो नमक मैंने 1/4 चम्मच के करीब लिया है। मैं इसमें थोड़ा सा ही अभी नमक डाल रही हूँ, बाद में और नमक जब डालूंगी तो आपको बताऊंगी। ये रहा हमारा लहसुन का पाउडर, जो कि मैं मिस कर गई थी उस वक्त डालना। तो अभी मैं 1/4 चम्मच लहसुन का पाउडर भी डाल देती हूँ और इसे भी सारी चीजों के साथ मिक्स करके अच्छी तरह से भून लेती हूँ। और फिर हम 2 चम्मच के करीब पानी डाल देते हैं ताकि ये नीचे तले में चिपके नहीं। और इसके बाद फ्लेम को मीडियम करके इसे ढक करके पकने देते हैं कम से कम 3-4 मिनट तक। और जब तक मटर पकता है तब तक एक मीडियम साइज के आलू को बॉईल करके छिलका उतार करके हमने अच्छी तरह से बारीक कर लिया है, एकदम से मसल लिया है। फिर इसमें 1/4 चम्मच हम नमक डालेंगे, सिर्फ आलू में जितना चाहिए उतना ही नमक। और बहुत थोड़ा सा इसमें हल्दी डाल देंगे, 1 या 2 चुटकी बराबर। सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए एक बढ़िया सा आलू का स्टफिंग तैयार हो गया है। इसे भी हम डालेंगे मटर में, लेकिन पहले हम मटर को चेक कर लेते हैं। तो मटर को चेक करने के लिए लीड हटा दिया है। ये देखिए मटर अच्छी तरह से भून चुका है। एक मटर लेकर के अच्छी तरह से मसल करके देखेंगे, जिससे कि पता चलेगा मटर कितना पका हुआ है। ये गर्म है तो बहुत सावधानी से मसलिएगा। ये देखिए बहुत इजीली, बहुत आराम से मसला जा रहा है, यानी कि मटर पक चुका है। तो अब ले लीजिए इस तरह से पोटैटो मैशर और इसके हेल्प से अच्छी तरह से मटर को थोड़ा सा गरम गरम में ही अच्छी तरह से मसल लीजिए। बहुत कम समय में बहुत जल्दी ये मसला जाता है और बहुत अच्छी तरह से रेडी हो जाता है। फ्लेम अभी भी ऑन है और बहुत ही लो फ्लेम पे मैंने रखा हुआ है। जब ये सारी चीजें अच्छी तरह से मसला जा चुके हैं, तब आप डाल दीजिए इसमें मसला हुआ पोटैटो, जो हमने बॉईल करके साइड में रखा था नमक और हल्दी लगा करके। वो सारा पोटैटो हम इसमें डाल देंगे और इसे भी आलू को अच्छी तरह से मटर के साथ मिक्स कर लेंगे। इस सुपर टेस्टी स्टफिंग को आप समोसे में डाल सकते हैं, कचौड़ी में डाल सकते हैं या पराठे में भी डाल करके बना सकते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है। जिस भी चीज में पड़ेगा उसका स्वाद 100 गुना बढ़ा देगा। अब ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो हरा फ्रेश धनिया 1 मुट्ठी बराबर बारीक चॉप करके डाल दीजिए। ये भी लुक को बहुत बढ़िया बना देगा और टेस्ट को बहुत बेहतरीन। ये पास से देखिए ये स्टफिंग बिल्कुल रेडी है। तो फ्लेम को बंद कीजिए और इसे साइड में रख दीजिए थोड़ी देर ठंडा होने के लिए, बस 5 से 10 मिनट के लिए। तो चलिए अब सैंडविच बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने ब्राउन ब्रेड लिया है, यानी आटे वाली ब्रेड, जो बहुत हेल्दी होता है। ब्रेड के 2 स्लाइस लिए हैं। 1 स्लाइस के ऊपर हम डाल देंगे हरी वाली धनिया की चटनी, अच्छी तरह से चारों तरफ फैला करके स्पून के हेल्प से। और दूसरे ब्रेड पे हम डाल देंगे टोमेटो केचप या फिर इमली की खट्टी मीठी चटनी भी डाल सकते हैं, वो भी बहुत टेस्टी लगेगा। जब दोनों ही के ऊपर अच्छी तरह से चटनियां हम फैला लेंगे, तब हम इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके जो स्टफिंग बना करके रेडी किया है ना, वो अब काफी ठंडा भी हो चुका है। तो इस स्टफिंग को 1 से 2 चम्मच हम ले लेंगे और धनिया वाले पे भी रख सकते हैं या फिर आप टमाटो केचप वाले भी ब्रेड के ऊपर रख सकते हैं। और अच्छी तरह से इस मटर की जो स्टफिंग है इसको फैला लेंगे पूरे ब्रेड के ऊपर। और फिर जो दूसरा ब्रेड है जिसमें टोमेटो केचप लगा के रखा है, उसे हम बिल्कुल अंदर के साइड में रखते हुए एक सैंडविच बना करके रेडी करेंगे। ठीक इसी तरह से मैंने दूसरा सैंडविच भी बना करके रेडी कर लिया है। तो ये
ये रहा दोनों का दोनों सैंडविच बिल्कुल रेडी है। तो इस सैंडविच को तवे पे रखने के पहले इसके ऊपर के साइड पे हल्का सा तेल, घी या फिर बटर लगा दीजिएगा। पिघला हुआ ही लगाइएगा क्योंकि ठंड का सीजन है, बहुत जल्दी बटर या देसी घी जम जाता है। अब एक ले लीजिए आप सैंडविच को और उसे इस तरह से प्लेस कर लीजिए। जिस साइड पे आपने घी लगाया है उसे नीचे के साइड में रखिएगा और जब ये अच्छी तरह से एक साइड में सिक जाए तब आप इसको पलटिएगा। ऊपर के साइड में भी हल्का सा घी लगा दीजिए या फिर बटर लगा दीजिए, जो भी आपको अच्छा लगता है खाना वो आप लगा सकते हैं। और फिर दोनों साइड को अच्छी तरह से अलटते पलटते हुए एकदम गोल्डन क्रिस्पी करारा होने तक सेक लेंगे। ये देखिए बहुत ही प्यारा सा कलर आने लगा है ब्रेड के ऊपर। पास से दिखाती हूँ कि ब्रेड कितनी अच्छी तरह से एकदम करारे करारे और गोल्डन कलर के हुए हैं, बहुत ही परफेक्ट बने हैं। ये पहला है और इसी तरह से दूसरे को भी हमने सेक लिया और दूसरा भी बिल्कुल रेडी है। तो इसे हम चॉपिंग बोर्ड या फिर ले लेते हैं चकले के ऊपर और इस तरह से चक्कू के हेल्प से आप बीचों बीच में तिरछा कट कर लीजिए। ये एक मैं आपको कट करके दिखा रही हूँ, ठीक इसी तरह से दूसरा भी हम कट करेंगे। ये देखिए स्टफिंग कितनी अच्छी तरह से अंदर भरी हुई है। ठीक इसी तरह से दूसरा भी हमने कट करके रेडी कर लिया है, बिल्कुल परफेक्ट बना हुआ है। तो इसी तरह से आप इस सैंडविच को बना सकते हैं। चलिए इसे गर्मा गर्म सर्व करते हैं। ये लीजिए हरे मटर की हरियाली स्टफिंग वाला क्रिस्पी करारा ब्रेड सैंडविच बिल्कुल रेडी है सर्विंग प्लेट में। ये इतना टेस्टी होता है कि एक बार बनाया तो बार बार बनाने का मन करेगा और बच्चे तो मांग मांग कर खाएंगे। पास से इसका लुक और टेक्सचर देखिए, बहुत ही कमाल का है। और अब इस साउंड को सुनिए, है ना बहुत क्रिस्पी। तो इस सैंडविच को आप जरूर बनाइए और सबको सर्व कीजिए। इसी के साथ वीडियो समाप्त करती हूँ। आप सबों का धन्यवाद। थैंक यू।